नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि डीबीटी एनपीसीआई क्या है और क्यों जरूरी है। दोस्तों हाल ही में लगभग 1-2 साल से काफी लोग इसके बारे में चर्चे में हैं और काफी लोग जो नहीं जानते थे वो भी इसके बारे में जान रहे हैं। महिलाओं से लेके पुरुष तक सभी लोग यहाँ पे बच्चे जान रहे हैं कि डीबीटी एनपीसीआई। पहले इसका नाम नहीं था, नाम कोई नहीं जानता था डीबीटी होता क्या है, एनपीसीआई होता क्या है। और अभी चर्चे में चलता है दोस्तों डीबीटी एनपीसीआई क्या है। तो इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों डीबीटी एनपीसीआई क्या है और क्यों जरूरी होता है ये करवाना, ये बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। सबसे पहले तो दोस्तों सबसे पहले डीबीटी का मतलब समझिए, ठीक है। डीबीटी का मतलब फुल फॉर्म बता देते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ये हो गया। एनपीसीआई एनपीसीआई समझिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। देखिए डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और एनपीसीआई का मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जितने भी गवर्नमेंट का स्कीम था, गवर्नमेंट की योजनाएं जितना था, पहले क्या होता था कि सबका अकाउंट में पैसा डाला जाता था, अकाउंट नंबर लिया जाता था, पासबुक का फोटो कॉपी लिया जाता था। कोई भी आवास योजना हो या किसी भी तरह का योजना हो, कोई भी तरह का स्कॉलरशिप हो बच्चों का या किसी भी तरह का हो, तो पहले था कि अकाउंट नंबर में लेके डाला जाता था, ठीक है। सीधे बैंक पासबुक वहां मांगा जाता था, बैंक पासबुक रिक्वायर्ड था, कंपलसरी कर दिया गया था। तो हुआ क्या इससे, इसके माध्यम से हुआ क्या, अगर बैंक अकाउंट में कर दिया तो वहां पे अगर मैनुअल अगर लोग बैंक अकाउंट नंबर डाल रहे हैं पासबुक में देख के, तो थोड़ा सा भी अगर एक वर्ड भी अगर गलती हो गया, एक वर्ड भी अगर यहाँ पे अगर गलती हो गया बैंक अकाउंट में, तो पैसा कोई गलत खाते में चल जा रहा था। जाना का यहाँ एक वर्ड भी गलती हो जाने का पैसा यहाँ और चल जा रहा था यहाँ, ठीक है। अब ये चल जा रहा था यहाँ, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये भाग दौड़ करके परेशान और इस तरह का कई ज्यादा केस आ गया, ठीक है। बहुत ज्यादा केस आने लगा कि किसी का पैसा ही नहीं पहुंचा, किसी का पैसा गलत जगह चला गया, किसी का अकाउंट नंबर नहीं दिख रहा जिसके कारण पैसा होल्ड है, बैंक पास में अगर मिट भी गया होगा तो उन लोगों का पैसा होल्ड है। तो बहुत सारी परेशानियां थी गवर्नमेंट को पैसा देने में, लाभुक को, ठीक है। तो लाभुक का पैसा देना तो है, अगर फंड पास हुआ तो पैसा देना है, रोकना तो नहीं है। और लाभुक परेशान, गवर्नमेंट पर सरकार परेशान। तो सब दोस्तों सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाया, डीबीटी मेथड इसका आविष्कार किया, डीबीटी मेथड, ठीक है। जैसे बहुत सारी योजनाओं का पैसे इस तरह होता है, डीबीटी होता है डायरेक्ट बेनिफिट मेथड ट्रांसफर, एनपीसीआई के थ्रू, एनपीसीआई इसका लिंकेड है, ठीक है। इसका बेस है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल पे। तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या होता है, पहले के जमाने में क्या होता था, उससे पहले भी अकाउंट नंबर से पहले भी, कि पहले फंड पास होता था तो उसका पैसा राज्य सरकार के पास आता था, उसके बाद ब्लॉक में आता था, पंचायत में आता है, उसके बाद मुखिया पास आता था, उसके बाद किसी को पेमेंट दिया जाता था। उस तरह से आते थे। दो तरह का नेगेटिव बात था। एक तो पहले बार लेट आता था, लेट इसका था पता नहीं, तो दूसरा बात होता था कि पैसा नीचे तक कम पहुंचता था, पानी पैसा धीरे धीरे फंड में यानी लाभुक तक बहुत कम पैसा पहुंच पाता था। अगर वहां पे 500 रहा 50,000, तो लाभुक के पास लगभग 25,000 से लेके 30,000 रुपए तक इसमें लाभुक को मिल पा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हो क्या रहा था, बीच में आते आते पैसा 20-25,000 जो भी है कहाँ चल जा रहा था। तो सभी को इसको बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। तो ये बहुत सारा नेगेटिव बात था। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने किया कि डीबीटी का मेथड निकाला, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधे लाभुक के खाते में पैसे को ट्रांसफर करना, यानी कि आपको किसी भी तरह का बिचौलिया मिलिट्री का जरूरत नहीं है। अभी हाल फिलहाल सुनते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेक्टर में काम करते हैं, फंड पास करवाते, तो आपसे उल्टा लाभुक से पैसा मांगते हैं कि आपका आएगा तो उनको दे दीजिएगा। क्यों मांगते हैं, पहले था कि पहले वही कटौती करके दे देता था। आप पता है सबको कि लाभुक के खाते में डायरेक्ट गवर्नमेंट पैसा डालेगी, डायरेक्ट लाभुक के पैसे खाते में पैसे जाएगा, किसी और खाते में मेरे हाथ में नहीं आएगा। तो पहले बात कर लेते हैं, वो अलग बात है, कोई बात नहीं, अपना बाकी मैं देखता हूँ बहुत सारा। तो नेशनल पेमेंट सिस्टम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू एनडीबीटी का आविष्कार किया गया
अब यहाँ पे क्या किया, डीबीटी कैसे हो, तो डीबीटी कर दे डायरेक्ट आधार कार्ड। आधार कार्ड तो सभी को बना हुआ था और आधार बिना कोई काम नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए आधार के साथ सभी चीज को जोड़ा जा रहा है, आधार के साथ सभी तरह का डॉक्यूमेंट, सभी पैन कार्ड उल्लंघन, जितने भी तरह का डॉक्यूमेंट सभी तरह का जोड़ा गया है और आधार केवाईसी किया जा रहा है। तो आधार को बैंक थ्रू से, बैंक में तो देखिए सबका खाता आधार कार्ड से खुलता है, नो डाउट, लेकिन एनपीसीआई जो डीबीटी होता है, आधार बैंक सीडिंग होता है जो, वो अलग चीज होता है। एनपीसीआई थ्रू अलग से लिंक होता है, उसका अलग कंपनी लिंक करने का एनपीसीआई, ठीक है, ठीक है, वो अलग लिंक करता है अपना, ठीक है। अगर लिंक नहीं, आपका वैसे भी नॉर्मल खाता चल रहा है, पैसा निकाल रहे डाल रहे आधार कार्ड से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये एनपीसीआई अलग चीज है, डीबीटी अलग चीज है। तो इसके माध्यम से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो गया, उसको लिंक करना स्टार्ट हो गया, जिसका डीबीटी, अगर आपका यहाँ पे आधार, उन लोग का डीबीटी नहीं हुआ है जिनका आधार और बैंक, ये दोनों में जिनका भी डाटा मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, इन दोनों में जिनका भी डाटा मैच कर रहा है उन लोगों का बस डीबीटी और एनपीसीआई नहीं हो पाया है। जिनका कई तरह के गवर्नमेंट का पैसा रुका हुआ है और काफी लागू परेशान है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्यों रुका हुआ है। तो अब तो धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि होता क्या है। तो गवर्नमेंट का पैसा सभी तरह का डीबीटी मेथड से गवर्नमेंट आना चालू कर दिया है। इस तरह से क्या होता है कि अगर आपका डीबीटी इनका अगर नहीं है तो पैसा जो कहते हैं वहीं से ब्लॉक लेवल पर रुका हुआ है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रुका हुआ है या कहीं भी सेंट्रल लेवल पर रुका हुआ, कहीं भी रुका हुआ, लेकिन उनका ही पैसा रुका हुआ है, ये किसी और को पैसा नहीं जाना है और कोई और भी नहीं खा सकता है पैसे को। जब भी ये डीबीटी लिंक करवाएंगे तभी इनका पैसा ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा रिफ्रेश करने के बाद गवर्नमेंट को, ठीक है, कर्मचारी द्वारा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने डीबीटी स्टार्ट किया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट अभी किसी भी तरह का गवर्नमेंट, अगर देखिएगा आज कभी गवर्नमेंट ने अलॉटमेंट किया कि पैसे हम डाल रहे हैं अकाउंट में, तो सीधे सीधे बेनिफिशियरी खाता में सीधे अकाउंट में, उसका डायरेक्ट अकाउंट में पैसा घुस जाता है, ठीक है, सीधे अकाउंट में आ जाता है पैसा डीबीटी मेथड से। पहले क्या था, पैसे डाल दिए हैं तो आ रहा है जा रहा है, धीरे धीरे आया, सेंट्रल लेवल पे आया, स्टेट लेवल पे आया, पंचायत लेवल पे आया, ब्लॉक लेवल पे आया, इस तरह आते थे, महीनों दिन लग जाता था। लेकिन डायरेक्ट जैसे वहां बोलता है क्लिक कर किया बटन, ऐसे आपका बेनिफिशियरी खाता में पैसा चला गया। अगर आपका वो आपको क्या बोलते हैं IMPS करता तुरंत आता है, और NFT करता तो 24 घंटे के अंदर पैसा लाभुक खाते में, बेनिफिशियरी खाते में चला जाता है। तो इसलिए आपका ये डीबीटी मेथड चालू किया गया, इसी का नाम है डीबीटी और एनपीसीआई, इसी के माध्यम से होता है। तो इसके माध्यम से पैसा भी जो प्रचलित मात्रा में, प्रचलित जो अभी चल रहा है, जो कुछ योजनाएं जो इससे ज्यादा परेशान है कि क्या है, सबसे पहला प्रचलित जो चल रहा है वो पीएम किसान योजना के तहत इसका भी अगर डीबीटी नहीं, उनका पैसा रुका हुआ है। हालांकि डीबीटी कराने के बाद जितना ही पैसा उसका फंड रुका हुआ था सब वापस एक साथ वापस आ जाता है। दूसरा सबसे बड़ा योजना है मैये समान योजना, जो झारखंड का स्पेशल योजना चला गया है और सबसे ज्यादा प्रचलित योजना चल रहा है मैये समान योजना। तीसरा है छात्रवृत्ति, ठीक है, और चौथा है जो भी हॉस्पिटलाइज जो भी होगा, हॉस्पिटलाइज हो गया। पांचवा है इसको एक हो गया आवास योजना का, आवास योजना। ये 3-4 योजना 5 योजना जो है प्रचलित मात्रा में, और इन लोगों का पैसा इसी के चक्कर में के लिए कई लोगों का पैसा रुका हुआ है। अगर ये नहीं तो इन लोगों का पैसा ये चीज नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ये रहा डीबीटी का मतलब, और डीबीटी क्यों कराना चाहिए इसको भी मैंने समझा दिया कि क्यों कराना जरूरी डीबीटी। तो दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा, किसी भी तरह डाउट होगा मन में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर चैनल में आप नए होंगे, चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो सबसे पहले मैं हर एक रोज प्रति रोज डालते रहता हूँ इस चैनल में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।